Good morning everyone. Welcome to physics lecture. Myself Subramaniam and today we are going to start a new chapter Basic Mathematics. तो Basic Mathematics बहुत ज़रूरी है फिज़िक्स के आगे के चैप्टर समझने के लिए. इवन आप आगे का नेक्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में अगर देखना चाहते हो तो उसमें आपको डिफरेंशिएशन की जानकारी बहुत ज़रूरी है. डिफरेंशिएशन जानना चाहिए. डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कहते हैं. सो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो होता है उसको हम कुल मिला के कैलकुलस कहते हैं. कैलकुलस को न्यूटन ने इन्वेंट किया. न्यूटन ने कैलकुलस को क्यों इन्वेंट किया? वो चाहता था कि कैलकुलस यूज करके वो ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम्स और ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करे. तो न्यूटन इज द फादर ऑफ कैलकुलस. तो न्यूटन महाशय जो है वो सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, वो मैथमेटिक्स में भी अपना मिरेकल्स किए हैं. और इवन फिजिक्स के हर चैप्टर में आप न्यूटन का नाम सुनते हो. न्यूटन इज नॉट जस्ट अ पर्सन हु डिड रिसर्च इन ग्रेविटेशन. न्यूटन के फॉर्मूला आप ऑप्टिक्स में भी देखते हैं. न्यूटन्स के फॉर्मूला आप इवन मैथ्स में भी बहुत सारे हैं. न्यूटन हैज डन रिसर्च इन थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो. न्यूटन कूलिंग ग्राफ कहते हैं. एंड न्यूटन इन मेनी प्लेसेस. एज वी प्रोसीड विद द टॉपिक, इवन ऑप्टिक्स में न्यूटन्स रिंग्स करके होते हैं. इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, वेव थियरी में न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी है. न्यूटन ने वेव नेचर पे भी वर्क किया है. ऐसे न्यूटन ने पूरे फिजिक्स में हर जगह छा गया. न्यूटन एवरीवेयर. इवन न्यूटन साउंड के ऊपर भी रिसर्च किया. न्यूटन्स फॉर्मूला हम पढ़ेंगे साउंड में, जिसको गलत प्रूव किया गया था लेटर. लैपलेस थ्योरम, लैपलेस ने उसको गलत प्रूव किया, उसको करेक्शन दिया. सो न्यूटन इज एवरीवेयर इन फिजिक्स. फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ही छा गया है न्यूटन, और मैथमेटिक्स में भी उसने वो एंटर कर लिया. तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स चालू करेंगे. तो बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग को 8वीं 9वीं 10वीं में या 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, ये 4 सालों में मैथ्स में सिखाया गया था, लेकिन हम इतने अच्छे पढ़ाई लिखाई किए हैं कि हमें वो याद नहीं रहता है. तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोग को वो सब एक बार रिवीजन हो जाए. स्टार्टिंग तो मैं क्या क्या आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको एक लाइट आइडिया दे देता हूं. विल स्टार्ट विद अलजेब्रा, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है. सर्ट्स, वो सारे फॉर्मूला a+b², वो सब फॉर्मूला एक जगह लिख लेते हैं. और फिर हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितने फिजिक्स में लगता है. और फिर हम देखेंगे ग्राफ्स. ग्राफ से पहले भी एक और टॉपिक है. बिफोर ग्राफ्स वी हैव बाइनोमियल थ्योरम. ये बाइनोमियल थ्योरम हम लोग कई बार यूज करते हैं. एक छोटी बाइनोमियल थ्योरम है. बाइनोमियल थ्योरम इटसेल्फ इज अ बिग चैप्टर इन मैथमेटिक्स इन 12th क्लास, लेकिन हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बेसिक टच करेंगे बस. अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, बाइनोमियल थ्योरम एंड देन ग्राफ्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स, एंड नेक्स्ट विल एंटर इनटू आप लोगों को याद होगा मेंसुरेशन 10th क्लास में हम पढ़ते हैं. सारे के सरफेस एरियाज, वॉल्यूम्स, ये सारे फॉर्मूला एक साथ लिख लेंगे बस. एंड देन विल प्रोसीड टू डिफरेंशिएशन एंड ऑल्सो वी विल सी इंटीग्रेशन. बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये बेसिक मैथमेटिक्स. ये यूनिट्स एंड डायमेंशन से भी बड़ा है. Logarithms, oh you want logarithms also? We can even touch logarithms. Otherwise I can request some other teacher to teach logarithms. Maths teacher को बता दूंगा तो वो आपको logarithms सिखा सकते हैं. Let's see how it goes. So these are the total number of topics which we are going to cover in basic mathematics. So today let us try to cover either 2 or 3 of them. Let's see how much can we cover. या फिर let's not, नहीं, ट्रिग्नोमेट्री भी छोटा है. Okay, we'll try to cover algebra, trigonometry and binomial theorem today, and tomorrow onwards we can see graphs.
ग्राफ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में ग्राफ्स का बहुत बड़ा रोल है। तो स्टार्टिंग में अलजेब्रा, तो विल जस्ट क्विकली रिवाइज ऑल द बेसिक फॉर्मूलाज जो कि हम लोग को फिजिक्स में लगते हैं, बार बार आते रहते हैं। यू ऑल नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर minus 2ab. Am I right? A minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. And you also know that a plus b whole square plus a minus b whole square is equal to twice of a square plus b square. A plus b whole square minus a minus b whole square is equal to 4ab. A square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Getting this? Next, a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. A minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. Okay, note down फटाफट. Please note these all. There could be many more, but these are the basic things which generally we keep using in algebra. डन, चलो. Okay, before trigonometry, let me complete binomial theorem. So binomial theorem, sorry, तो binomial theorem क्या होता है? If we have 1 plus x power n, where इस सिंबल को where कहते हैं, where x is very very less than 1. X is a very small decimal, 0.001 or 0.0001, something like that. X is a very very small decimal. It could be 1 by 1000 or 1 by 100, 1 by 10, something like that. Then what can be done is, we can write it as, if this is the case, we can write it as 1 plus x power n can be written as, using binomial theorem, 1 plus x power n can be written as 1 plus nx. ये जो पावर है, वो पावर यहाँ पे कोएफिशिएंट बन जाता है. देख रहे हैं, पावर जो है वो कोएफिशिएंट बन जाता है. या फिर 1 बाई 1 प्लस एक्स पावर n अगर है, ये हो गया केस 1. अब ये केस 2. अगर 1 बाई 1 प्लस एक्स पावर n है, तो फिर इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे यूजिंग BT, बाइनोमियल थ्योरम, तो क्या होता है? सबसे पहले इसको ऊपर की तरफ लिखोगे तो लिखोगे 1 प्लस एक्स पावर माइनस n. आपको ये तो पता ही होगा, 1 बाई एक्स पावर n कैन बी रिटन एज एक्स पावर माइनस n. वैसे ही 1 बाई 1 प्लस एक्स पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स पावर माइनस n. पावर ऊपर जाता है तो नेगेटिव हो जाता है. यस, सो 1 प्लस एक्स पावर माइनस n becomes 1 minus nx.
These are the two most important formulas. 1 plus nx, 1 plus x power n becomes 1 plus nx, and 1 plus x power minus n becomes 1 minus nx. Okay? Understood this? So these are the two formulas. Sir, what is binomial theorem? Forget it. Binomial theorem is nothing for you. Binomial theorem means ये दो formula. 1 plus x power n is 1 plus nx and 1 plus x power minus n is 1 minus nx. बस ये दो formula आपको याद रखना है. n is some integer or whatever n can be anything, but x का condition है x should be very very small. आपको मैं एक आधा example दिखा देता हूँ तो आपको clear cut समझ में आ जाएगा. यहीं पे दिखा देते हैं साइड में. For example, बोलो Okay, you can note down these two examples just to remember the concept. तो बाइनोमियल थ्योरम इस प्रकार से यूज होता है अगर ये x की जगह वैल्यू जो है वो बहुत ही छोटा है. फॉर एग्जाम्पल एरर्स चैप्टर में अगर एरर होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एरर होता 1 प्लस डेल्टा ए पावर n, तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस n डेल्टा ए. क्यों ऐसे लिखेंगे? क्योंकि डेल्टा ए एरर जो होता है वो बहुत छोटा होता है, एक से काफ़ी छोटा होता है, इसलिए हम लोग इसको बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे. और आपको याद होगा डिवीजन में भी फॉर्मूला होता है एरर्स कैलकुलेशन का, डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी. रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं बिकॉज उस फॉर्मूले में, उस डेरिवेशन में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं. मैं तभी आप लोग को बोला था कि मैं अभी आपको ये डेरिवेशन सिखाऊंगा नहीं, मैं आप लोग को बाइनोमियल थ्योरम सिखाने के बाद ही सिखाऊंगा. तो एक बार मैं आप लोग को वो डेरिवेशन यूनिट्स एंड डायमेंशंस का दिखा देता हूँ, कैसे वहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज होता है, आप लोग को आइडिया आ जाएगा. देखिए a बाई बी, z इक्वल टू a बाई बी, एंड then what happens, z plus delta z is equal to a plus delta a upon b plus delta b. Correct? a plus delta a upon b plus delta b. देखो b plus delta b पावर 1. अब ये क्या करेंगे, ऊपर से और नीचे से हम लोग a और b को कॉमन निकालेंगे. a बाई b को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 प्लस डेल्टा a बाई a अपॉन 1 प्लस डेल्टा बी बाई बी. इसके पास b नहीं था तो मैंने b दिया और b से डिवाइड किया और फिर b को कॉमन निकाल दिया, तो जो मल्टीप्लाई किया वो बाहर निकल गया, जो डिवाइड किया वो रह गया. बिल्कुल वैसे ही ऊपर. अब देखो ये 1 प्लस एक्स के फॉर्म में आ गया. और व्हाट इज डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी, वो रिलेटिव एरर्स है और रिलेटिव एरर्स एक से बहुत ही छोटा होते हैं. तो ये 1 प्लस एक्स पावर एन फॉर्म में आ गया. सो आई कैन यूज बाइनोमियल थ्योरम. यहाँ पे मैं बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सकता हूँ. आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों मैं यहाँ पे ऐसे किया? आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट इनटू बाइनोमियल थ्योरम फॉर्म, 1 प्लस एक्स पावर एन फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, इधर b था, b नहीं चलेगा, 1 होना पड़ेगा. तो 1 लाने के लिए मुझे b को कॉमन निकालना पड़ेगा. जब b को कॉमन निकाला
तो अंदर इसके पास b नहीं था तो b से डिवाइड करना पड़ा, b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाले को निकाला, डिवाइडेड बाय रह गया। आया समझ में सबको? प्लीज फटाफट रेस्पॉन्ड कीजिए सबके सब। यस, समझ में आ रहा है। अब देखिए z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू a बाई बी, और यहां से भी z प्लस 1/z से z को कॉमन निकालो तो 1 प्लस डेल्टा z हो जाएगा। 1 प्लस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू a बाई बी, 1 प्लस डेल्टा a बाई a, और ये जो नीचे 1 प्लस एक्स पावर n है इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 1 प्लस डेल्टा b बाई बी पावर -1 हो जाएगा, है ना। नीचे से जब ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अभी हम कुछ काटते हैं, z एंड a बाई बी कट जाएगा, क्यों? बिकॉज z इज इक्वल टू a बाई बी यूज किया, z और a बाई बी कट गए, और फिर बचता क्या है मेरे पास? देखो 1 प्लस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा a बाई a, इसको मैं अभी एक्सपेंड करूँ तो 1 प्लस डेल्टा a बाई a इंटू 1 माइनस डेल्टा b बाई b यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज करूँगा तो नाउ आई कैन मल्टीप्लाई देम। देखिए 1 प्लस a इंटू 1 माइनस b, ओपन द ब्रैकेट्स, तो आपको क्या आएगा? 1 माइनस डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा a बाई a ठीक है। जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा b बाई b। और आपको पता है when error is multiplied with another error ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। 0.1 इंटू 0.1 is 0.01, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और फिर देखो एक और एक कट गया तो फाइनली यू आर लेफ्ट विद द सेम फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? देखो डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। बट इन दिस इफ यू टेक मैक्सिमम डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। आप लोग को इसलिए उस दिन में ये फॉर्मूला नहीं दिखाया था क्योंकि इसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज होता है और मुझे डाउट आया था कि आपको नहीं समझ में आएगा, यू मे नॉट अंडरस्टैंड, दैट इज द रीजन आई डिडंट शो इट, ओके। बट नाउ यू हैव अंडरस्टूड इट। डिवीजन में कैसे होता है आप लोग को समझ में आ गया क्योंकि आपको अभी बाइनोमियल थ्योरम पता है। बाइनोमियल थ्योरम में पावर जो है वो कोएफिशिएंट में आता है, पावर कोएफिशिएंट में आ जाता है, उसके वजह से यहाँ पे देखिए पावर गायब हो गया -1, लेकिन अंदर प्लस माइनस इंटू -1 इज ऑल्सो प्लस माइनस ओनली। प्लस माइनस मीन्स वहाँ पे अननोन है, प्लस है कि माइनस, तो वो प्लस माइनस इंटू -1 भी प्लस माइनस ही होता है। क्लियर? तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या है, क्यों है, डोंट वरी अबाउट इट। आप जब मैथ्स में पढ़ोगे तो समझ जाओगे, नीट वाले बच्चों के लिए जरूरत भी नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नीट के बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। ये बाइनोमियल थ्योरम बस यूज करना होता है, यूज करने के लिए बस यही 2 फॉर्मूला चाहिए होते हैं। लेकिन ये 2 फॉर्मूले पढ़ना बहुत जरूरी है, फिजिक्स में बहुत जगह यूज होते हैं। ओके, अब चालू करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी फटाफट हो जाएगा अगर आपको अच्छे से याद है तो, लेकिन इसमें हम कई सारे ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज देखेंगे शायद आप लोग को पता भी नहीं होंगे, तो आप लोग को बहुत एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। तो लेट्स सी, चालू करते हैं। आप लोग 10th क्लास में सीखते हो, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये 90 डिग्री होना चाहिए और ये थीटा कहते हैं, इसको ऑपोजिट कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ये ऑपोजिट होता है, ये बेस होता है, करेक्ट। ऑपोजिट, बेस और हाइपोटेन्यूस,
यही नाम है कि और कुछ नाम है? करेक्ट है ना? ऑपोजिट, बेस एंड हाइपोटेन्यूज आर द नेम्स प्रॉपर. यस. एंड यू नो दैट साइन थीटा is equal to opposite by hypotenuse, cos theta is equal to base by hypotenuse, and cosecant theta is equal to hypotenuse by opposite, secant theta is equal to hypotenuse by base, tan theta is equal to opposite by base, and cot theta is equal to base by opposite. तो ये इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, 1 2 3 4 5 6. ठीक है. और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेफिनेशन ये है: ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ऑपोजिट बाय बेस, बेस बाय ऑपोजिट. आप देख सकते हैं ये दोनों और ये दोनों जोड़ी है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं. करेक्ट. यू कैन राइट डाउन साइन थीटा is equal to 1 by cosecant theta and vice versa. Cos theta is equal to 1 by secant theta and vice versa. And tan theta is equal to 1 by cot theta and vice versa. Correct? ये एक्स्ट्रा फॉर्मूलास है जो कि आपको अच्छे से पता है. करेक्ट. इसको यूज करते हैं हम लोग. ये चालू ऐसे ही करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सही है. अब ट्रिग्नोमेट्री में और थोड़ा आगे बढ़े तो हमको पता है साइन थीटा का एंगल बदलते रहो तो साइन का वैल्यू बदलते रहता है. और उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं. तो टेबल बना लेते हैं. साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा. ठीक है. कोसिकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कॉट थीटा. और एंगल्स लिख लेंगे. एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज. और फिर हम इसके लिए टेबल बनाते. क्या आप वैल्यूज बता सकते हैं? साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, tan 0 इज 0 because tan theta is sin theta by cos theta. 0 by 1 is 0. Cosecant theta is not defined. Cosecant theta is not defined या not determined, whatever you call. Secant theta is, cot theta is not defined. Fair. Sin 30 is 1 by 2 and cos 30 is √3 by 2. tan 30 is, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 by √3. cosecant theta is opposite of this, that is 2. secant theta is opposite of this, that means 2 by √3. and cot theta is opposite of this, so you get √3. Next, 45 degrees. Sin 45 is 1 by √2, cos 45 is 1 by √2, tan 45 is 1, cosecant
45 इज √2 एंड 1। बहुत आसान है, 45 डिग्री से याद रखना बहुत ही आसान। एंड नेक्स्ट 60 डिग्री, √3/2 हाफ √3 2/√3 2 and 1/√3। And coming to 90, sin 90 is 1, cos 90 is 0, tan 90 is not defined, cosecant 90 is 1, secant 90 is not defined, and cot 90 is 0। cot 90 is 0। देखते हैं आप, ये पूरा ऑपोजिट है, ये और ये कॉट और टैन देखिए एग्जैक्टली ऑपोजिट है। कॉट एंड टैन आर एग्जैक्टली ऑपोजिट, आप देख सकते हैं, करेक्ट। इवन साइन एंड कॉस यू कैन सी देयर एग्जैक्टली ऑपोजिट। साइन कॉस जो है देखो एग्जैक्टली ऑपोजिट है, बस ये पूरे रो को उसने पलट दिया, रो को पलट दिया, करेक्ट। और आप ये भी देख सकते हैं, कोसिकेंड और सेक जो है ये भी देखो एकदम ऑपोजिट है, रो पलट गया, गेटिंग। तो ये था बेसिक टेबल जो हम लोग 10th क्लास तक सीखते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। एंगल कैन बी एनीथिंग, एंगल 90 डिग्री के ऊपर भी जा सकता है, और एंगल 90 डिग्री के बाद कुछ भी वैल्यू ले सकता है। 90 के बाद वो 120, 150, 180, 210, 360, 480, 720, 1020, 10,020, एंगल कैन टेक एनी वैल्यूज। लेकिन आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, एंगल जो होता है वो ऐसे घूमता है, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 270, 360, और उसके बाद फिर से वही एंगल रोटेट करता रहता है। ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। एक क्लॉक में जैसे नीडल घूमता है, एंगल भी वैसे ही घूमता है। 360 डिग्रीज एंड 0 डिग्रीज आर वन एंड द सेम, कोई फर्क नहीं है। 0 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज मीन वन एंड द सेम। तो अभी हम टेबल को एक्सटेंड करेंगे, वी विल एक्सटेंड द टेबल। कहाँ तक? हम टेबल को एक्सटेंड करेंगे टिल 90, 120, ओके, 135, 150 एंड 180। तो 4 वैल्यू और एक्सटेंड करेंगे, कुछ कट नहीं रहा है ना, दिख रहा है 120, 135, 150, ओके। सो वी आर इंक्रीजिंग अवर टेबल को हमें बढ़ाना पड़ रहा है। रीज़न बीइंग, हम लोग अभी बड़े हो गए हैं, 10th क्लास से 11वीं कक्षा में आने वाले हैं। तो 11वीं में हम वही सेम बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा एडवांस्ड पढ़ेंगे। तो एडवांस्ड पढ़ेंगे, तो इसके लिए एक और रूल है, वो रूल जब तक नहीं समझ में आएगा आपको ये टेबल नहीं समझ में आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है, और ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। एंगल्स के लिए एंगल हमेशा इधर से चालू होता है 0, और यहाँ पे होता है 90। ये 90 से 180 के बीच में, 180 से 270 के बीच में, और 270 से 300 के बीच में। ओके, कट हो रहा है, लेट मी एंगल जो होता है यहाँ से हमेशा चालू होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चालू होता है और ऐसे घूमता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 to 90 होता है, 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज।
और इसके बाद ऐसे ही कंटिन्यू करता रहता है। 360 के बाद फिर 90 ऐड करो उसको तो हो जाता है 450, उसको फिर से 90 ऐड करो तो हो जाएगा 540, फिर से 90 ऐड करो, समझ रहे, ऐसे 630, इस प्रकार से 720, ऐसे बढ़ते रहता है। इट गोस ऑन गोस ऑन गोस ऑन, दिस साइकिल गोस ऑन। तो एक सिंपल सा रूल है, वो रूल क्यों आया कैसे आया मुझे मत पूछिए, मैं आप लोग को बस वो रूल बताऊंगा और आपको सिर्फ वो याद रखना है। ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, कॉफी, केक, कोक। हाँ, आई हैव अ बेटर देन दैट, आई हैव अ फॉर्मूला बेटर देन दैट। एक श्लोक सिखाऊंगा आज आप लोग को। सब लोग को श्लोक पसंद है, सीखना चाहेंगे। एक इंग्लिश वाला श्लोक है ये, आपने आज तक सिर्फ संस्कृत के श्लोक सीखे होंगे, तो आज आप लोगों को मैं एक इंग्लिश श्लोक सिखाने वाला हूँ। द श्लोक गोes like this: all silver tea cups, या फिर all students go to college, all silver tea cups, all silver tea cups, all silver tea cups, all silver tea cups। सारे कप है जो मेरे पास वो सब सिल्वर वाले हैं और वो चाय के लिए है। ऑल सिल्वर टी कप्स, ASTC रूल कहते हैं इसको। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑल? ऑल का मतलब है यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे पॉजिटिव है, ऑल आर पॉजिटिव। जबकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। कॉस नेगेटिव हो जाता है, टैन नेगेटिव हो जाता है, ये दो नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, साइन कॉसेकेंट बस ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तीसरे वाले में टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। साइन और कॉस सब नेगेटिव रहते हैं। टैन कैसे पॉजिटिव हुआ? साइन कॉस नेगेटिव है तो टैन कैसे पॉजिटिव? नेगेटिव बाय नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, समझ में आया? तो टैन पॉजिटिव है और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। साइन और टैन नेगेटिव है, समझ में आया? यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव है, और यहाँ पे कॉस एंड सिक। बस ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। इसको ASTC रूल कहते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स। आप लिख सकते हो ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स, ASTC, ऑल सिल्वर टी कप्स। नो डाउट, ऑल सिल्वर टी कप्स। अब ये वैल्यूज आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ये टेबल भरना चालू कर देंगे। यस, तो याद रखिए, मैं आप लोगों को सिंपल डन, ठीक है, एक सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे इसको रेप्लिकेट करें। ये एक को जैसा है वैसे रहने दीजिए, एक को जैसा है वैसे रहने दीजिए। 90 को मिड पॉइंट मानेंगे, तो देखो इस तरफ 1 2 3 4 है और इस तरफ भी 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं इनको बिल्कुल इस प्रकार से पलट के यहाँ ला दीजिए, यानी ये वैल्यू को लाना है आपको इधर, इस वैल्यू को लाना है इधर, इस वैल्यू को लाना है इधर, और इस वैल्यू को लाना है इधर। साइन के लिए, बस साइन के लिए इस प्रकार से वैल्यूज को पलटना है। तो देखो क्या हो जाता है, ये हो गया √3/2, 1/√2, हाफ और 0, ठीक है। इवन कॉस का भी जो है बिल्कुल ऐसे ही पलटना है, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर, ऐसे पलटना है। तो क्या हो जाएगा, आधा 1/√2, √3/2 और 1। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 90 to 180 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट का रूल क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो अभी हम कॉस देख रहे हैं, तो कॉस 90 के बाद जितने भी टर्म्स हैं वहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, वी हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव 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 नेगेटिव।
नेगेटिव हो जाएंगे सब, कॉस के जितने टर्म्स है देखो सब के सब नेगेटिव हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? और फिर tan, tan को भी क्या करें, साइन बाई कॉस इज tan, तो बिल्कुल इस वाले को वापस पलटना है यहाँ पे। तो देखिए, तो √3 एक 1/√3 एंड 0, लेकिन फिर से वही tan सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 0 को नेगेटिव ना भी लगाओ तो चलेगा। अब ये हो गया साइन कॉस tan। अब कोसिकेंट सेकेंड और कॉट तो आप भर ही सकते हो, आपको इतना बेसिक्स तो पता है। बस इसका उल्टा कर दो तो नीचे टक 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 टक, इसका उल्टा इधर, इसका उल्टा इधर, इसका उल्टा इधर, टक 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 टक। चलो देखते हैं, भर के दिखाओ। भर गए तो बोलो यस, हो गया, फिनिश, डन डना डन बोलो। भार्गव जी डना डन, यस, गुड। सो कोसेकेंट थीटा बिकम्स 2/√3। देखो कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव है क्योंकि साइन और कोसेकेंट यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे 2/√3, √2, 2, 0 का उल्टा कर दो तो नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी का मतलब है नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी भी ग्राफ्स में हम इन्फिनिट दिखाते हैं, तो नॉट डिफाइंड बोलो या इन्फिनिट लिखो, नो प्रॉब्लम, आप समझना चाहिए बस। फिर -2 -√2 -2/√3 -1, नेक्स्ट -1/√3 -1 -√3 नॉट डिफाइंड। ओके, ये हो गया आपका पूरा टेबल कंप्लीट। हम लोग को इतना लंबा टेबल चाहिए होता है, एक्चुअली इससे बड़ा टेबल चाहिए होता है, इवन इसके बाद के एंगल्स भी भरना होता है, लेकिन अभी हम नहीं भरेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों को कुछ और रूल्स बताऊंगा जिससे आप लोग कोई भी एंगल का बिना इतना टेबल याद किए आप सीधा सीधा आंसर्स निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री आज हमने सिर्फ चालू किया है, इसको कंप्लीट करने में शायद कल भी लग सकता है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जानना ही चाहिए, और हम मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना तक वेट करते रहेंगे तो हम बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन वो कभी चालू नहीं होता है। सो दैट्स वाई आई एम टीचिंग यू सेपरेटली ट्रिग्नोमेट्री बिफोर हैंड, और मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना हमें चाहिए होता है। ओके, लेट्स डिस्कस सम और फॉर्मूलास। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, अब सबको पता है कुछ बेसिक फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। Am I right? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। कितने लोग को ये फॉर्मूला पहले भी पता था? यस यस यस, पता था। और इस फॉर्मूला को हम लोग 1000 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप लोग को पता ही होगा। साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, करेक्ट। तो ये सब तरीके हैं लिखने के। और एक फॉर्मूला है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गए 3 फॉर्मूला, करेक्ट। यू कैन राइट इट दिस वे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, बोथ मीन वन एंड द सेम। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस उस तरफ जाके प्लस होता है, माइनस उधर जाके प्लस होता है, LHS टू RHS, LHS टू RHS। करेक्ट आया ना सब लोग को ये? चलो आई होप सबको समझ में आ रहा है मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ नया चीज नहीं है ना? यस करेक्ट, गुड। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए एक सेट ऑफ फॉर्मूलास। नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलास इज साइन 90 माइनस थीटा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये है पहला फॉर्मूला, और इस प्रकार से बाकी सब फॉर्मूला आते हैं 1 1 1। बाकी सारे फॉर्मूलास इस प्रकार से आते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, एंड नेक्स्ट कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर कॉस π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। Similarly, tan 90 minus theta is सारे के सारे पॉजिटिव है। 90 माइनस थीटा में सब पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ASTC रूल। 90 माइनस थीटा मतलब पहला क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, इसलिए कुछ नेगेटिव नहीं हो रहे, सबके सब पॉजिटिव। लेकिन और एक सेट बनाते हैं, देखो लेट्स मेक अनदर सेट। साइन 90 प्लस थीटा cos 90 plus theta tan कॉट अलग से डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, आप समझ जाओ। साइन कॉस टैन डिस्कस करेंगे तो कोसेकेंट सेकेंड और कॉट ऑटोमेटिकली डिस्कस्ड हैं। ये बेसिक्स हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, बताइए साइन π/2 प्लस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा, टैन π/2 प्लस थीटा क्या होगा? देखिए साइन π/2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है, लेकिन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो आपको साइन इसका चेक करना है। साइन इज पॉजिटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। हाँ ये सब रटना चाहिए आपको, यू हैव टू मग इट अप, खा जाना चाहिए, चाट के खा लेना चाहिए। इतना खाना चाहिए कि जब भी पूछूंगा तुरंत उल्टी करना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए एकदम यहां तक। ठीक है, तो नेक्स्ट cos 90 प्लस थीटा, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन पहले लगा लेना, बाद में जो लिखना है लिख लो, साइन थीटा। और tan π/2 प्लस थीटा में यहां पे नेगेटिव आएगा, माइनस कॉट थीटा। देख रहे हैं, कुछ पॉजिटिव निकले, कुछ यहाँ पे पॉजिटिव निकले, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पहला वाला पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। करेक्ट। अनदर सेट ऑफ इक्वेशंस, और एक सेट। साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टैन पाई माइनस थीटा। आपको मैं बता देता हूं, जब 90 के साथ कुछ भी करते हैं, जब 90 डिग्रीज के साथ कुछ भी करते हैं प्लस या माइनस, तो साइन साइन रहता है, सॉरी साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, टैन कॉट बन जाता है, कॉट टैन बन जाता है। लेकिन अगर आप पाई यानी 180 डिग्रीज के साथ कुछ करते हो
180 डिग्री के साथ कुछ करते हो तो साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टैन टैन रहता है, बदलता नहीं। 180 प्लस 180 माइनस, 180 प्लस 180 माइनस, साइन 90 प्लस 90 माइनस। तो 180 प्लस 180 माइनस में कुछ नहीं बदलता है, सिर्फ साइन बदलता है। प्लस साइन मीन्स SIGN साइन, आगे का प्लस या माइनस बदलता है, बाकी सब वैसे ही रहते हैं। जैसे कि इसको मैं लिखूंगा साइन थीटा, इसको मैं लिखूंगा कॉस थीटा, लेकिन नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। टैन, इसको मैं लिखूंगा माइनस टैन थीटा। और ऐसे अनेक हैं, इससे ज़्यादा फिजिक्स में ज़रूरत इतना पड़ता नहीं है, तो मैं बस इतना ही सिखाऊंगा। इसके आगे 180 डिग्री के आगे हम कभी जाते ही नहीं है फिजिक्स में, मुश्किल से कभी ऐसे जाने को मिलता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक काफ़ी है। नोट डाउन दिस फॉर्मूलास, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जो लेना है लीजिए फटाफट। ले लिया तो डन डनाडन बोलिए। यस, हो गया डनाडन। हो गया भाई, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड अहेड। तो यहां तक तो आसान था, लेकिन अभी चालू होता है असली खेल। मैं आप लोगों को अभी कुछ ऐसे फॉर्मूला सिखाने वाला हूं जो बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे, और आपको इन सबको रटना कंपलसरी है, रटना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं। आप लोगों को मैं टाइम भी दे रहा हूं रटने के लिए, आराम से टाइम निकालिए, और विद इन नेक्स्ट 1 वीक आपको ये सारे फॉर्मूलास रट लेना चाहिए। हम ज़रूर एक क्विज भी कंडक्ट करने के लिए टाइम निकाल के एक क्विज भी कंडक्ट करेंगे, जिसमें आपको मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और धन धनाधन आंसर्स भी देना है बिना कॉपी देखे। ऑफ कोर्स आपके ऑनेस्टी होना चाहिए, घर बैठे देख भी सकते हैं, मुझे क्या पता चलेगा। ओके, सो चालू करते हैं। साइन A प्लस B is equal to what? Let A and B be two angles, just like A plus B whole square is A square plus B square plus 2AB, है ना? वैसे ही एंगल्स भी दो एंगल जुड़ सकते हैं, साइन A प्लस B। तो अभी इसको कैसे लिख सकते हैं साइन A प्लस B को? देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। दिस इज द फॉर्मूला, साइन A इंटू कॉस B plus cos A into sin B. Similarly, cos A plus B is equal to cos A into cos B minus sin A into sin B. Tan A plus B is equal to, और मुझे पता है पक्का आप ये पूछने वाले हो कि ये सब फॉर्मूला कैसे आए। डोंट आस्क दैट क्वेश्चन, मैं बस आप लोग को फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, ये नहीं बताऊंगा कि इनका डेरिवेशन कैसे हुआ। वो आपको सीखना है तो आप लोग मैथमेटिक्स 11वीं का कोई मैथमेटिक्स बुक उठाइए और उसके आप थियोरी पार्ट देखिए, आपको मिल जाएगा। tan A प्लस बी, तो इसका हो जाएगा tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये हो गए बेसिक 3 फॉर्मूले। अब ये 3 फॉर्मूले को फिर से हम और 3 फॉर्मूलास में एक्सपैंड करते हैं। कैसे एक्सपैंड करेंगे? प्लस की जगह माइनस ले लो तो 3 और फॉर्मूला बन जाते हैं। साइन A माइनस B इज इक्वल टू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। कॉस A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B. Tan A minus B is equal to tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B। ये हो गए एक और सेट ऑफ इक्वेशंस, और फिर से एक और सेट बनाते हैं। अब सोचो अगर इफ
ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए से दोनों का नाम एक ही कर देंगे, राम श्याम दोनों का नाम बदल देंगे, राम रखेंगे। राम इज इक्वल टू श्याम इज इक्वल टू राम से, श्याम को भी अभी राम ही बोलेंगे। तो a प्लस बी को मैं a प्लस ए लिखूंगा, यानी 2a, हर जगह 2a। तो देखो साइन ए कॉस बी में b भी a हो जाएगा, साइन बी भी a हो जाएगा, साइन बी भी a हो जाएगा। सब समझ में आया क्या करना है? बहुत आसान है। साइन 2a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, सॉरी साइन a इंटू कॉस a प्लस साइन a इंटू कॉस a, विच कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ, सीधा सीधा इधर ही लिखते हैं। देखिए 2 बार साइन a इंटू कॉस a, साइन a इंटू कॉस a आ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? कुछ बोलिए, रेस्पॉन्ड। फॉर्मूलास रटना है, कैसे आए क्यों आए, बस फॉर्मूलास आपको रटना है। हो ये जापानीज वर्ड है क्या? हो आया समझ में? तो हो साइन 2a इज 2 साइन a cos a एंड cos 2a इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, आपको पता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज 1, तो यू कैन रिप्लेस साइन स्क्वायर a विथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a ब्रैकेट में डालो, तो कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर a क्या बन जाता है? ये बन जाता है ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर a माइनस 1। सिमिलरली अगर मैं साइन स्क्वायर a को रहने दूं और कॉस स्क्वायर a को लिखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये बन जाता है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर a। तो आप देखते हैं ये सब, ये एक सेट ऑफ फॉर्मूलास हो गए देखो, और ये एक सेट ऑफ फॉर्मूलास हो गए, और ये तो एक फॉर्मूला है ही। ठीक है, 3 फॉर्मूलास से देख रहे हैं, cos 2a के 3 फॉर्मूलास हैं। देयर आर 3 फॉर्मूले फॉर cos 2a एंड नेक्स्ट इज tan 2a. So tan 2a can be written as twice of tan a upon 1 minus tan square a. Please take a photograph of this. Done, done, done. जल्दी बोलो. Done, done. हो गया? Done, 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 done. हुआ कि नहीं? Done. Very good. तो ये सारे फॉर्मूलाज भी आपको याद रखने हैं। अभी तो लिस्ट चालू ही हुआ है, वी हैव ओनली स्टार्टेड, देयर आर मेनी मोर टू कम। क्या आप तैयार हैं सारे फॉर्मूलाज के लिए? ये है 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री। आपने जो ट्रिग्नोमेट्री 10वीं में देखा है वो तो ABC भी कंप्लीट नहीं हुआ, ABCD भी खत्म नहीं हुआ ठीक से, A पूरा और B आधा पढ़ाया गया था। अभी तो हम लोग चालू किए हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एक पूरा किताब है, हमने एक चैप्टर पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, अभी तो पूरा किताब ही ट्रिग्नोमेट्री है। सो आई विल शो यू वन मोर सेट। तो आप देख सकते हैं कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a। अगर सोचो मैं 2a के बदले a लूंगा, आप देख सकते हैं अगर यहां पे एंगल दुगना है तो यहां पे एंगल सिंगल हो जाता है। तो सेम लॉजिक लगा के मैं एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, साइन a can be written as 2 sin a by 2 into cos a by 2।
पॉइंट समझ में आया आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूं? अगर 2a है और ये a है तो यहां पे अगर a रहेगा तो यहां पे a/2 बन जाएगा, बिल्कुल आधा। हाँ हाँ हाँ, हो कुछ तो बोलो, हो हाँ 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 हो, यस। तो sin a becomes 2 sin a/2 into cos a/2. Next, cos a becomes cos square a/2 minus sin square a/2. 1 minus 2 sin square a/2 या फिर cos square a/2 twice minus 1. ऐसे 3 फॉर्मूलास आते हैं। फिर tan a can be written as twice of tan a/2 upon 1 minus tan square a/2. तो ये हो गए another set of 3 equations। वही सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं इक्वेशंस के फैमिली से यहाँ पे देख रहे हैं। दिस इज वन सेट ऑफ इक्वेशंस। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स में आज हम लोग क्या क्या देखे? बायनोमियल थ्योरम देखे, अलजेब्रा बेसिक्स बस 2 मिनट के लिए देखे, और फिर ट्रिग्नोमेट्री चालू किया और ट्रिग्नोमेट्री में डूब गए। अभी तक हम निकले नहीं ट्रिग्नोमेट्री से बाहर, और कल भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कल शायद एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द क्लास हम ट्रिग्नोमेट्री में ही डूबे रहेंगे, उसके बाद शायद निकलेंगे भगवान की दया हो तो आज मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ क्योंकि बहुत हो गया। इससे ज़्यादा मैं पढ़ा दूंगा तो आप लोगों को इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, डॉक्टर के पास दौड़ के जाना पड़ेगा टैबलेट खरीदने के लिए। और प्रॉब्लम क्या है, अभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है हर जगह, तो इसलिए मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं घर पे। मैं होप करता हूँ कि आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सब समझ में आ रहा है। होप सो।